तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो मुख्य फसल है अम्बल में, जो किसान ज़रूरत से ज़्यादा जब खाद का प्रयोग करता है तो उसके खेत में उसके बाद में आपको क्या-क्या समस्याएँ दिखती है और उसका मिट्टी में क्या असर पड़ता है, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा जो मैंने पिछले साल देखा है। और आपको क्या-क्या समस्याएँ आ सकती है आगे और वो किस वजह से आती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है किसान भाइयों, खासतौर पर अगर आप इस फसल की अगर आप खेती करते हैं तो। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास इसको आप पहुँचा दीजिए। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो अभी जो इस फसल के लिए जो अम्ल की फसल है, इसमें किसानों के बीच में एक कंपटीशन होता है, ऐसे ही समझिए आप। जैसे कि जब खाद का डीएपी और जो यूरिया होता है, इसका प्रयोग बहुत से किसान ऐसे होते हैं जब एक मात्र जो 10 सारी का जो प्लॉट होता है उसमें 4-4 बैग भी आप डीएपी का इस्तेमाल कर देते हैं और इसके अलावा 2-3 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। अब वो डोज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसके अलावा भी उसको अगर हर बार करके देते हैं तो कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। बट बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो कट्टा का कट्टा एक साथ दे देते हैं, 25-25, 50-50 किलो एक साथ दे रहे हैं। तो उसके अलावा उसके साथ में और भी जो कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, सल्फेट वाली चीज़ें भी उसके साथ में प्रयोग करते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि अभी आपको कुछ दिखता नहीं है उसमें। आप जैसे अभी आपने इस पिलई में दिया है, उसमें आपको कोई भी रिएक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन जब बाद में वो पौधा या जो खाद आपने दिया है वो फिक्स हो जाता है, जब नाइट्रोजन सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट और जब आप डीएपी का प्रयोग करते हैं एक साथ, तो उसमें जाके जो फास्फोरस वो फिक्स हो जाता है मिट्टी में। अब वो पड़ा रहता है, तो पड़ा पड़ा वो कहीं कहीं आपको नुकसान करता है। और किसान साथियों, ये चीज़ मैंने पिछले साल देखी थी जब एक किसान के, तो उसमें क्या समस्या आई थी, तो मैं आपको उसका बताता हूँ कि उसमें जो सड़न की समस्या काफ़ी ज़्यादा आई थी। और सड़न की समस्या इस कदर से आई थी कि मतलब उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे। बाकी नॉर्मल किसानों की आती है तो वो कभी-कभार जैसे कि नॉर्मल हम एंटीबायोटिक वगैरह इनका और कॉपर का इनका जो इस्तेमाल करते हैं तब नॉर्मल तरीके से रुक जाती है। पर उसमें जो समस्या आई थी, बहुत भयंकर समस्या आई थी और वो लास्ट तक कंट्रोल नहीं हुई थी। फिर उसको हमने उसको लैब टेस्ट के लिए मिट्टी का गर्मी के दिनों में जब उसको भेजा था, तो उसमें आखिरकार यही निकला था कि एक तो उसमें फास्फोरस हाई निकला था, प्लस उसके साथ में नाइट्रोजन हाई निकला था। तो किसान भाइयों, और अभी आप देख पा रहे हैं कि उसमें ये हाई निकला था, तो उसका कारण उसमें बहुत कुछ उसके बाद उसने जो भी इसको पौधे को वापस रिकवर करने के लिए कुछ भी इसमें एंटीबायोटिक हो गया और उसको कॉपर जो चलाया था, तो वो भी उसकी उसमें ज़्यादा निकला था, क्योंकि फिर उसको सड़न को कंट्रोल करने के लिए कॉपर चलाते हैं आमतौर पर, तो वो उसमें भी ज़्यादा निकला था। और सड़न आप देख सकते हैं, इस कदर से इतनी भयंकर सड़न आई थी कि पौधा बदबू मारने लग गया था। तो आप कोई भी फसल हो, आप इस फसल की बात नहीं करें, एकदम अगर आप देते हो तो उसका पौधे में इतना नहीं लगता है खाद एकदम। आप धीरे-धीरे कम-कम करके देंगे, पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार दीजिए और स्टेज के अनुसार समझिए कि कब कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब पहला क्या करता है कि किसान पहले तो इस पौधे को अच्छी ज़्यादा खुराक देने के लिए, पौधा बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करता है और वैसी वही बाद में जब समस्याएँ आ जाती है, तो वापस उसी को कंट्रोल करने के लिए तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात और बोल रहा हूँ कि आप हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कम-कम करिए और ऐसा करिए कि आप थोड़ा समझिए कि इसके साथ में क्या-क्या कॉम्बिनेशन चल सकता है या नहीं चल सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप चला रहे हो, आप पानी में सब कुछ चल जाता है। मिट्टी है, मिट्टी में सब चल जाता है। बाद में रिएक्शन क्या हो रहा है, आपको इसका असर आपको ज़्यादा बाद में पता चलता है। अभी हैंड टू हैंड आपको नहीं दिखता है कि अगर आपके इसके साथ में चलाया तो आपकी फसल सूख जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बाद में इसका असर दिखता है। तो ये जो मैंने पिछले साल देखा था और उसका सैंपल भी मैंने मिट्टी का भिजवाया था, तो उसमें इसका जो परिणाम देखने को मिला था, क्योंकि किसान ने उसके अलावा उसमें क्या किया था कि जब उसकी तैयारी करते थे बेड की, उससे पहले जब जुताई करते खेत की, उसमें एक कट्टा पूरा डीपी का उसमें डाला था और उसके बाद एक कट्टा और जब बेड बनाया था उस समय डाला था और उसके बाद जैसे पिलई में दे रहे हैं वो तो अलग बात है। तो इस वजह से उसमें फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा आई थी। तो जड़ें काली पड़ना, पौधे जो गिरने की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो किसान साथियों, आप ऐसा ना करें, जितनी रिक्वायरमेंट पौधे को है उतना ही आप फर्टिलाइज़र दें, जिससे कि आप नुकसान से बचें और आपका कम खर्च में अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिले। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास शेयर करें।